नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4 जो आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। यह कक्षा 7 के बच्चों के लिए है और ये जो अब हम वर्कशीट कर रहे हैं ये आपके भूगोल के पाठ 1 पर्यावरण से संबंधित है और ये आपकी 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें आपने जाना था कि स्थलमंडल किसे कहते हैं और जलमंडल किसे कहते हैं, और आज हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। देखो, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और ये जो वायुमंडल है ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये जो वायुमंडल होता है इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। बेटा, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को कैसे थामे रखता है। तो बेटा इसको इस तरह से समझो, जब हम किसी चीज़ को ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही जाती, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती? तो उसका एक कारण है कि पृथ्वी में ना एक आकर्षण बल होता है जिससे वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। इसलिए जो चीज़ें हैं जब उनको ऊपर से नीचे फेंका जाता है वो नीचे ही जाती हैं, ऊपर की ओर नहीं जाती। और पृथ्वी का यही आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और यही जो आकर्षण शक्ति है, आकर्षण बल है पृथ्वी का, वो हमारे वायुमंडल को थाम के रखता है, ठीक है, अपनी ओर खींच के रखता है, जिससे कि जो है वायुमंडल बना रहता है। बेटा, यही जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसकी वजह से ही हम ज़मीन पर आराम से खड़े हो पाते हैं। वरना आपने देखा अंतरिक्ष यात्रियों को, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो हवा में तैरते रहते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, जिसकी वजह से उनके पैर जो हैं वो टिकते नहीं हैं। और वो चंद्रमा पे भी जाते हैं तो उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो बहुत कम है, इसकी वजह से उनको वहाँ पे भी पैर टिकाने में मुश्किल होती है। तो बेटा आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखती है। और ये वायुमंडल तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है, और ये हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस भी देता है जिसकी वजह से धरती पर जीवन है। अब है, वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। बेटा, ये वायुमंडल में घटित होने वाली घटनाओं की सूची है। सबसे पहले क्या है? पतंग और पक्षियों का उड़ना, है ना, ये वायुमंडल में तो उड़ते हैं। हवाई जहाज का उड़ना, तारों का टिमटिमाना, बादल का बनना, वर्षा, ओलावृष्टि, कोहरा इत्यादि जो है ये सब वायुमंडल में घटित होने वाली घटनाएं हैं। अगर आपको इसके अतिरिक्त भी कोई घटना पता है तो आप इसमें लिख सकते हो। अब हम जानेंगे वायुमंडल का महत्व। तो वायुमंडल तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे: वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। बेटा, अगर वायुमंडल नहीं होता ना तो जो सूर्य से आने वाली तेज गर्मी है ना उससे जो है पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव जो है झुलस जाता है। जैसे आग जैसे जलने के बाद स्किन कैसे झुलस जाती है ना, इस तरह से हर जीव, हर पेड़ पौधे जो झुलस जाते। और इसके अतिरिक्त वायुमंडल में एक ओजोन की परत होती है, ठीक है, जो कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, जिनको इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, उनसे जो है हमारी रक्षा करती है, क्योंकि वो किरणें जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। अब चलते हैं आगे, आओ जाने। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। कौन विभिन्न गैसों का मिश्रण है? वायुमंडल। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी जो वायु है उसमें ज़्यादातर क्या है? नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो 78 + 21 कितना हो गया? 99, यानी 99% तो इन्हीं दो गैसों से मिलकर बना है हमारा वायुमंडल। तो बाकी का कितना बच गया? 1%। 1% में जो है बाकी की जो सारी की सारी गैसें हैं वो छोटी मात्रा में होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नियोन हो गई, हाइड्रोजन हो गई। अब आप इस चित्र को देखिए, इसमें जो है वायुमंडल की विभिन्न परतें दे रखी हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। सबसे पहले क्षोभमंडल, दूसरी परत का नाम है समतापमंडल, तीसरी परत का नाम है मध्यमंडल और चौथी परत है तापमंडल, और जो सबसे बाहर वाली परत है उसको हम बोलते हैं बाह्यमंडल। अब चलते हैं आगे। जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है।
जैव मंडल के 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थलमंडल, स्थलमंडल क्या होती है भूमि, जलमंडल क्या होता है जल, और वायुमंडल हवा के साथ घेरती है। बेटा जैव मंडल को अच्छे से समझने के लिए आप इस चित्र को देखिए। आप देखिए पृथ्वी की यहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल 4 परतें देखी हैं। जो जैव मंडल है इन 4 में से एक है। बेटा आप चित्र को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो जैव मंडल है इसने बाकी की जो 3 परतें हैं उनको घेरा हुआ है। देखो वायुमंडल को भी, जलमंडल को भी और स्थलमंडल को। क्यों? क्योंकि जैव मंडल पृथ्वी की वो परत है जिसमें जीवन है। अब जीवन जो है वो पानी में भी होता है। आप देख सकते हैं बतखें जो पानी में तैर रही हैं, ऐसे हवा में भी होता है, पक्षी उड़ते हैं ना, कीट पतंगे उड़ते हैं, तो उनमें भी जीवन होता है। इसके अलावा धरती पर तो जीव जंतु रहती हैं। तो इस तरह से जो जैव मंडल है वो उसमें तीनों जो परतें हैं वो शामिल है। अब है प्रश्न 1, जीव मंडल क्या है? तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, जीव मंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है। जैव मंडल 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के साथ घेरती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, सबसे पहली परत है क्षोमंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है ताप मंडल और ये 5वीं है बाह्य मंडल। अब है प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नाम हैं। उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं। अब सबसे पहले जो है वो नाम कौन सी गैस का है? वेरी गुड, नाइट्रोजन। ठीक है। और दूसरा जो है वो कौन सी गैस का नाम है? वेरी गुड, ऑक्सीजन। तीसरी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथी कौन सी है? नियॉन। और 5वीं गैस है यहाँ पर हाइड्रोजन। बेटा अब आप इस वर्कशीट को जो है अपनी कॉपी में कीजिए क्योंकि अब ये पूरी हो चुकी है। और लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत थैंक यू। मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।